मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में डेडिकेटेड ऑन्कोसाइंसिस और गैस्ट्रोसाइंसिस विंग का उद्घाटन, विशेष देखभाल का किया विस्तार। अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी के हाथों हुआ उद्घाटन। यह नया केंद्र उन्नत नवाचार को करुणामय देखभाल के साथ जोड़ता है। मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में शुरू हुई डेडिकेटेड ऑन्कोसाइंसिस और गैस्ट्रोसाइंसिस विंग, विशेष देखभाल का किया विस्तार। मुंबई, 14 अक्टूबर 2025। फोर्टिस अस्पताल मुलुंड में आज फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट और गैस्ट्रोसाइंसिस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। ये परिवर्तनकारी विस्तार व्यापक, मरीजों को प्राथमिकता देने वाली स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए फोर्टिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नए विंग का उद्घाटन मशहूर अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी ने किया। महिमा की उपस्थिति ने मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों में प्रेरणा और आशा को बढ़ावा दिया। उद्घाटन के लिए आयोजित किए गए विशेष समारोह में डॉक्टरों, देखभाल करने वालों और समुदाय के सदस्यों ने लचीलेपन और स्वास्थ्य लाभों की खुशियां मनाई। फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोसाइंसिस का अत्याधुनिक नया विंग अत्याधुनिक क्लिनिकल तकनीकों, उन्नत उपचार पद्धतियों और एक सहानुभूतिपूर्ण देखभाल वातावरण को एक साथ जोड़ता है। शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड का दृष्टिकोण है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां क्लिनिकल उत्कृष्टता करुणा से मिलती है, जो जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे मरीजों और परिवारों के लिए आशा और उपचार का केंद्र है। ये विंग उसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। I always do my tests yearly, and that is part of preventive medicine that doctors are talking कि आप अपना सालाना अगर टेस्ट कराएंगे तो आपको जल्दी पकड़ में आएगी कोई भी बीमारी, और उसका इलाज फिर बहुत छोटा होता है और ज़्यादातर के उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो मैं सबसे कहूँगी कि सबसे पहले तो आई थिंक 90% लोगों को पता है क्या खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी नींद होनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे आप दिन में अपने 50 सेल्फीज़ लेते हैं, ऐसे अंदर का भी एक फ़ोटोग्राफ लेना, आपके बदन के अंदर क्या हो रहा है वो लेना, सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके एक एज के बाद। तो आई थिंक मेरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे सामने आती है वो यही है कि मेरा डायग्नोसिस थोड़ा जल्दी हुआ। थैंक यू। So it's a very important question. In fact, I saw yesterday a very educated, central government service personnel who has been having abdominal problem and all of a sudden started having some swelling on the feet, and she was treated by physicians across Mumbai, different parts, but nobody thought of doing a sonography. She was actually having end-stage liver disease, and the last time when they detected the swelling in the feet, it's already an end-stage liver disease. So what I'm trying to tell you is that liver disease, if you're suspecting, especially with a history of any liver cancer in the family, number one, patients who have excessive alcohol consumption, patients who have high body mass index, high fat intake, and they should, after the age of 50, should get some basic investigations done, including liver function test and an ultrasound, a sonography of abdomen. And you will be able to pick up all those cases of grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver, and early cirrhotic changes. And with Dr. Narayani and the whole team's leadership, I am very proud to say we have a fantastic liver transplant unit in Fortis Hospital. It's one of the finest in the country. And I think this is something which people should first come forward, as Mahimaji mentioned, detection of early problems. And that you can do with liver diseases also. So don't consider everybody, if you don't have, see, absence of pain does not mean absence of disease. So ये concept ही अलग है, especially in malignancy, I'm sure. Yeah. Dr. Bauman will agree with me that most cancers will start without pain.
So you need to be aware. I want to make one more point here. I know it is a little out of the context of liver. Colon cancer. In the world, colon cancer surgery, elective surgery for colorectal cancer has gone down by 50% in last 1 decade. You know what is the reason? Early detection of colon cancer by colonoscopy. So you pick up small polyps, you take out these polyps at the same time, it's an endoscopic surgical procedure, and you avoid a cancer. This is the future. This is the future for the cancer of the food pipe, stomach, and colon and rectum. So I think this is the community awareness is very, very important. So I am making an appeal to all of you today. Anybody in your family who had a history of colorectal cancer, their siblings first should undergo a screening colonoscopy. If the father who develops at 60, 65, you have to minus 20 years, and their children has to undergo a screening colonoscopy at 45. Now this is a message I want all of you to pass across the nation. This is what is required. So this is what we are talking of preventive gastroenterology and preventive oncology. Mumbai-like city, majority of the people have vitamin D deficiency, and the reason is why. We live in tall buildings, there is hardly any exposure to sunlight. Most people in Mumbai, they have late night working. Nobody wakes up at 7:30 to have exposure on the terrace or sunlight. So vitamin D deficiency, I would say, I don't have the data with me, but ballpark 70-75% of the population of Mumbai, which I see in my practice. They all are D deficiency, and different vitamin D as well as vitamin B12. If these two deficiencies are there, you can expect a lot of problems. It also includes hormonal changes. It includes osteoporotic problems. It can include high blood pressure, and so many other problems can occur apart from digestive issues. So yes, I want all of you, when you do a health checkup, at least get this B12 and D3 part of the workup. Yes, it's a very good question. First is making awareness. तो कैंसर में awareness है वो इतना भी तक नहीं है crowd में. You don't see that much awareness. When I was working in Siam Hospital as a registrar, छोटे-छोटे बच्चे लोग chest pain आ जाते थे और बोलते थे मुझे सर cardiac problem तो नहीं है ना. That was awareness people had 30 years back. Means every admission I used to get 7 patients with some not very cardiac problem but बेचारे chest pain लेके आ रहे थे. We used to keep them for observation. तो वैसा था. Yeah, patients come to us at this age also, at this stage also, occasionally of course, now much less than what I used to see earlier. Huge breast masses, huge diseases, extensive metastatic disease. So education is very, very important. As Dr. Rathore told us, pain है उसका मतलब disease नहीं. तो छोटा सा pain है हो रहा है, pain नहीं है, कुछ किया ही नहीं हमने. अभी pain होने में इसके लिए आए, तब तक तो बहुत advance हो जाता है. So patient education, passing the message that oncology is also very important. I would think as a student life में they should have some sessions of education in health medicine where they should be told what is this, how things can be prevented, what are the screening procedures. ये सब चीज़ can make a whole change. Of course, our oncology treatment has made a big change, but it has not eradicated the disease many times. It has some stage 4 only. Both patients we have cured, we have done so much good work, and this is all because of this exact treatment for the right patient at the right time, as Dr. Kalin told us. So here we of course go out of the way to treat what is the best for the patient. We try to do this in India. In India we can do that. I worked in many countries. I worked in Kuwait, I worked in USA, I was there, where things are totally different. The trust, all these things we can see only in India. सिर्फ ये 2 रिपीट काटने से काम चलेगा या और भी आगे रिपीट कटने चाहिए? मैं तो चाहूँगी कैंसर केसेस हो ही नहीं किसी को, तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि और रिबन नहीं काटने पड़े. हमें रिबन जोड़ना है. हाँ, रिबन जोड़ना है. बट आई थिंक कैंसर केसेस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मुझे लगता है हर चीज़ में, चाहे वो हमारे सांस लेने में पोल्यूशन है, खाना खाने में, तेल में, और हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी सुबह 6 बजे नहीं उठता, सूरज के पास नहीं जाता, सनलाइट नहीं मिलती,
कोई भी आई थिंक 12 से पहले सोता नहीं है, तो हम लोग जो लोग पहले कर रहे थे, हमारे माता पिता जो कर रहे थे, उस तरह से कोई नहीं जी रहा है आज। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी लेट नाइट तक पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, टीवी देखते हैं। दूरदर्शन बंद हो जाता था, 7 बजे शुरू होता था, आई थिंक 9-10 बजे बंद हो जाता था। सो देयर वाज नथिंग टू डू, सो वी वेंट टू स्लीप। सो आई थिंक हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। सो देयर आर लॉट मेनी केसेस। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आई थिंक इट विल कम डाउन एंड वी विल नॉट नीड टू ओपन मोर ऑन्को सेंटर्स, होपफुली। ये जो सवाल है इसका मैं आपको एक जवाब ऐसे देती हूँ कि ट्रीटमेंट हम चाहते हैं कि पेशेंट को बेस्ट मिले। हम फोकस हमने जैसे मैंने पहले भी बोला, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे प्रिवेंशन में, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और डिजीज़ ना डेवलप हो। लेकिन अगर किसी को आ गया, हाँ जरूर है कि पेशेंट को फाइनेंशियल चिंता होती है, पर हम इस बात का एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो कहीं भी आपको मिल सकता है देंगे, एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्री ट्रीटमेंट होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ डिस्काउंट होगा, क्योंकि वो बोलना सही नहीं रहेगा। हम बेस्ट के लिए जब चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन ये हमारा अश्योरेंस है कि जो पेशेंट को लगेगा कि जो खर्चा हुआ वो उसमें बहुत वैल्यू मिला और लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा। और ये हर चीज़ के लिए जब हम बता रहे हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, काउंसलिंग भी हम पेशेंट के साथ बैठ के उनको समझाएंगे कि कैसा ट्रीटमेंट है, कितना खर्चा आएगा, ताकि वो उसका भी वो प्लानिंग कर सके, तो वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। हम सब सोचते हैं मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हो रहा है। आपको पता है कोई भी गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते अगर उसका इंश्योरेंस नहीं लिया है आपने, वो जुर्म है। लेकिन हम लोग चल फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा। किसके पास इंश्योरेंस नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना? नहीं है? हाथ ऊपर उठाओ। क्यों नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में तो फायदा किसी और को होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपके काम आएगा। प्लीज जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, लीजिए। अभी तो हमारी सरकार ने भी कितना, आई थिंक 5 लाख तक का किया है। सो प्लीज एवरीबडी, या प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। डोंट थिंक कि मैं प्रीमियम भरने से, मतलब इतना प्रीमियम नहीं होता। प्लीज़ आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, जिसने भी नहीं लिया है।